इस वीडियो में हम लोग सम संख्या और विषम संख्या का परिभाषा और पहचानने का नियम पढ़ेंगे। सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या का परिभाषा वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। पूरा भाग लग जाने का मतलब यहाँ यह है कि अगर संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो शेष 0 बचना चाहिए, यानी संख्या पूरा कट जाना चाहिए। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे 12 को चेक करना चाहें कि 12 सम संख्या है या नहीं, तो इसमें हम पहले 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 6 बार में 12 कट जाएगा। 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो 12 आएगा और पूरा कट जाएगा। शेष यहाँ कितना बच गया? 0 बचा। तो जब किसी संख्या में 2 से भाग देंगे तो पूरा अगर कट जाए तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। अगला चेक करते हैं 13 को। इसमें 2 से भाग लगाते हैं तो 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे हम तो 12 आएगा और यहाँ शेष कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से पूरा नहीं कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि 13 एक सम संख्या नहीं है, लेकिन 12 एक सम संख्या है। 12 सम संख्या क्यों है? क्योंकि 12 में 2 से भाग जब हम लगा रहे हैं तो पूरा कट जा रहा है, तो 12 एक सम संख्या है। अगर 13 का बात करें तो 13 एक सम संख्या नहीं है। 13 एक सम संख्या क्यों नहीं है? तो इसमें हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो शेष 1 बच रहा है। क्लियर है? और सम संख्या का परिभाषा भी तो यही कहता है, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। केवल आप सम संख्या का परिभाषा याद कर लेंगे, उससे आपका विषम संख्या का भी परिभाषा याद हो जाएगा। सिंपल इसका उल्टा विषम संख्या का परिभाषा होता है। अब हम लोग सीखेंगे सम संख्या की पहचान। कैसे हम लोग देखकर सम संख्या की पहचान कर सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या में। सम संख्या की पहचान: जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो सभी संख्या सम संख्या होती है। जिस संख्या के अंत में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो वो सभी सम संख्या होती है। जैसे 48, ये क्या है? एक सम संख्या है। कैसे? एक तो इसका रूल है कि इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे। जब 2 का भाग लगाइएगा तो 24 बार में कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बड़ी संख्या को हम कब तक भाग देंगे? तो देखेंगे इस संख्या के अंत में क्या है। तो 48 के अंत में 8 है, तो यह क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो वो सभी सम संख्या होती है। तो 48 के अंत में 8 है, इसीलिए 48 सम संख्या है। क्लियर है? जैसे यहाँ चेक करना चाहें, अब इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें क्या हम 2 से भाग लगाकर चेक करते रहेंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। वो तो केवल परिभाषा था। जैसे देखिए, इसको चेक करना है कि ये एक सम संख्या है या नहीं, तो इसमें हम पहले भाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लास्ट का अंक यानी अंत का अंक देखेंगे। अंत का अंक कितना है? 5 है। 0 भी नहीं है यहाँ, 2 भी नहीं, 4 भी नहीं, यहाँ 6 भी नहीं और यहाँ 8 भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक सम संख्या नहीं है। अगला देखिए, जैसे यहाँ लेना चाहें हम, इसको चेक करना चाहें क्या ये संख्या सम संख्या है या नहीं, तो देखेंगे इस संख्या के अंत में क्या है। इस संख्या के अंत में कितना है? तो 6 है। यहाँ देखिए 6 लिखा हुआ है। तो जिस संख्या के अंत में 6 हो या 2 हो या 4 हो या 0 या 8 हो वो सभी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है न लगे। सम संख्या क्या होता था? जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते थे। जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर अगर जांच करना चाहें तो देखिए, जैसे यहाँ हम 17 को जांच कर रहे हैं कि यह विषम संख्या है या नहीं। तो 2 से इसमें हम भाग लगाएंगे तो 8 बार में लगेगा 16
और यहाँ शेष कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो 2 से पूरा पूरा यहाँ भाग नहीं लग रहा है, तो हम कह सकते हैं 17 एक विषम संख्या है। क्लियर है। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे वह विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या की पहचान: जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5 या 7 या 9 हो वह सभी विषम संख्या होती है। जिस संख्या के अंत में 1 या 3 या 5 या 7 या 9 हो वह सभी विषम संख्या होती है। जैसे देखिए, हम आपसे पूछे क्या यह संख्या विषम संख्या है या सम संख्या है, तो आप इसके अंत का अंक को देखेंगे। अंक का अंक कितना है यहाँ पे, अंत का अंक यहाँ पे कितना, 6 है। तो 6 जिस संख्या के अंत में होता है वह संख्या सम संख्या होती है। अब देखिए ये संख्या सम है या विषम है, तो अंत का संख्या देखेंगे। अंत का संख्या यहाँ कितना है, 3 है, तो यह संख्या विषम संख्या है। अगर इसको चेक करना चाहे तो अंत का संख्या देखिए, अंत का संख्या कितना है, 7 है, तो यह एक विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या आप लोग को समझ आया होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।